सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं जगत की ज्योति। परमेश्वर ने आपको और मुझको जगत की ज्योति ठहराया। सवाल ये है कि जिस दिए के लिए, जिस रोशनी के लिए खुदा ने आपको और मुझे ठहराया, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मकसद हमें ठहराने का क्या है। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारे काम देखकर जो संसार के लोग हैं वो परमेश्वर की, पिता की जो स्वर्ग में है, उसकी बड़ाई करें। वचन हमें खुद में एक रोशनी लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है, जो कि वचन की है। वो रोशनी जो हमें स्वर्ग से मिली, वो रोशनी जिसने हमें हमारे अंदर के अंधेरे से आज़ाद किया, अलग किया। वो रोशनी जिसने हमें अंधेरे के ऊपर हमारे पाँव को रखा, वो भी इस संसार में रहते हुए, जिससे हमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाना। उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधेरे में न रहेगा। अगर बाइबल गवाह है, बहुत सारे नबी, बहुत सारे चुने हुए लोग पुराने नियम में आप देखें, जो बड़े उत्साह, बड़े प्यार से, बड़े ही प्रेरित होकर परमेश्वर के पीछे चले, मगर समय के साथ वो गिर गए। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, क्या खुदा का अनुग्रह, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो सोच समझ और बयान से बाहर है, वो टेक इट ग्रांटेड तो नहीं हो जाता हमारे लिए। क्या हम अपने पहले दिन को, जिस दिन हमें खुदा ने आज़ाद किया था, कि उस दिन को हम अपनी पूरी जिंदगी अपने अंदर जिंदा रखते हैं? कहीं समय के साथ ये रोशनी, जिससे इस अंधकार में जगत को रोशनी मिलनी चाहिए थी, हमारी रोशनी दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों को छोटा करने, छोटा दिखाने, समझने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, अपने मसीह भाइयों को, दूसरों को उनके ऊपर जजमेंट पास करने के लिए, हमारे ऊपर उतरे हुए प्रकाशन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए तो नहीं बन जाते। उस रोशनी में कहीं हमने अपनी इच्छाएं, अपनी मानसिकता तो नहीं मिला दी। हम कहीं ये तो नहीं भूल गए कि किसी दिन मैं खुद भी इस पाप में था और इसी रोशनी से मैं आज़ाद हुआ और खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया, अपनी दया दिखाई, मुझ पर तरस किया। उस दया को, उस तरस को मैंने अपने अंदर लेकर इस रोशनी के द्वारा दूसरों के लिए लेके जाना है। मेरी रोशनी दूसरों के उद्धार का कारण है या ठोकर का? मेरी रोशनी जो खुदा ने मुझे दी, वो दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है, उद्धार का कारण है, या फिर घमंड का और दूसरों को नीचा समझने का? समय के साथ हमारा प्रेम ठंडा ना हो, समय के साथ हम अपनी शुरुआत को ना भूलें, समय के साथ जब भी चलें तो रोज़ नया होकर उसी दिन में चलें जिस दिन जैसे हमारा उद्धार हुआ था।
अपनी शुरुआत को ना भूलें, अपनी रोशनी को उसी सच्चाई, खराई, ईमानदारी के साथ बरकरार रखें जिस सच्चाई, ईमानदारी के साथ हमने इसे ग्रहण किया था। खुदा के स्वर्ग से नीचे आने, उनकी कुर्बानी, उनके जी उठने, उनकी सलीब, उनके कोड़ों को ना भूलें। ऐसा ना हो कि शाऊल की तरह हम शुरुआत में तो करें बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, मगर समय के साथ कहीं शाऊल की तरह परमेश्वर के हुक्मों में, जो खुदा हमें हुक्म देता है वचन के द्वारा, उसमें अपनी मिलावट करें, अपने विचारों में उसमें मिलावट करके और अलग ही एक हुक्म बनाकर उसमें 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 आए। हम कभी भी खुदा से ज़्यादा समझदार तो नहीं हो सकते। मैंने एक एग्जाम्पल दी है शाऊल की, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें, बहुत सारी उदाहरण, बहुत सारी गवाहियाँ जो हमें आगाह करती हैं इन गलतियों को दोबारा ना करने के लिए, हमें प्रेरित करती, हमें सिखाती हैं कि ये गलतियाँ कहीं आपके जीवन में दोबारा ना हो। और हमारे लिए एकमात्र सिद्ध उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिखाती हैं, हमें प्रेरित करती हैं कि हमने मसीह यीशु के पीछे अपनी क्रूस को लेकर चलना है। जैसे उन्होंने अपने हमारे पिता की इच्छा के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, जैसे उन्होंने अपने मकसद को, अपने 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 कार्य को जो परमेश्वर की ओर से उन्हें सौंपा गया था उसे पूरा किया। मैं समझता हूँ हमने अपनी सलीब लेकर मसीह के पीछे चलना है। और ये सब गवाहियाँ हमें सिखाती हैं कि ये गलतियाँ इस संसार में फिर से आपके आगे आएंगी, और जैसे मैं गिरा आप ना गिरें, और जैसे मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में खड़ा रहा, आप भी मसीह के पीछे चलकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में खड़े रहें। ये रोशनी मुझे हर डर, हर खौफ, हर भय, हर बंधन से आज़ाद करती है, मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। मगर मैं नहीं भूलता कि मेरा घमंड ये है कि मेरा परमेश्वर मेरा तो घमंड यही है ना कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर मेरे लिए, मेरे पापों के लिए आया। वो सिर्फ आए नहीं, खुद को कुर्बान कर दिया ताकि मैं बचाया जाऊं। तो मैं तो रहता ही धरती पर हूं, मुझे कहां तक नीचे उतरना है, मुझे भी खुदा के साथ क्रूस पर चढ़ना है। मैं अब उन पापों से, उन अनआज्ञाकारिता से, आज्ञा ना मानने से परमेश्वर को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, ना ही खुदा को अपने पैरों के तले रौंद सकता हूं। उसके लिए क्या कीमत है मुझे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर में, पिता में, मसीह यीशु के जैसे उसके पीछे चलते चलते आज्ञाकारिता में मेरे हाथों से, मेरे जीवन से क्या क्या छूट जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। रोशनी जैसे पहले दिन मेरे अंदर लो जगी, उसी रोशनी को, उसी पाकीज़गी में, पवित्रता में और उसकी खराई, सच्चाई को बरकरार रखने में समय के साथ मुझसे क्या छूटे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीवन में परमेश्वर, मेरा मसीहा
पहले स्थान पर है। उसका वचन ही मेरे लिए रोशनी है। आज का मैसेज यही है कि हम रोशनी के द्वारा अगर ठहराए गए हैं तो समय के साथ हमारी रोशनी और रोशनी की सच्चाई, खराई और ईमानदारी, और हमें अपनी शुरुआत उस दया को, मसीह की कुर्बानी को कभी नहीं भूलना। दुष्ट किसी भी रीति से हमें भरमाने चाहे, बस हमें अपनी शुरुआत याद रखनी, अपनी जड़ों में मजबूत रहना है, मसीह में, उसकी कुर्बानी में मजबूत रहना है। दिन बहुत बुरे हैं, हमें संभल कर चलना है। मसीह यीशु में आप सभी को बहुत सारी आशीष मिले। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।